माओ से तुम की श्रृंखला में आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि माओ की ज़मीन की लिए जो नीति थी वो किस प्रकार थी, अब आपको मैं आगे लेकर के चलता हूँ। सवाल था कि जब माओ के शासनकाल में ज़मीन ज़मींदार की नहीं रही, किसान की नहीं रही, पार्टी देश या एक तरीके से सबकी हो गई और किसान को वहीं पे रहना है, वहीं पे काम करना है की थ्योरी सामने आ गई। और उस समय जो प्राकृतिक आपदाएं आई, देखिए इन्होंने जो सहयोग तो मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, भ्रष्टाचार चरम पर था, तो कह दिया कि भाई प्रकृति की आपदा पड़ी है इसलिए अनाज नहीं हुआ। वो गरीब करेगा क्या? क्योंकि जमींदार के पास जो पैसा था, वो जो सपोर्ट कर सकता था, वो वर्ग रहा नहीं। ये करेंगे नहीं, ये ऊपर वाले आदमी बन गए। तो यहाँ तक हालात आ गए थे चीनियों के कि चीनियों ने पहले तो जो घास फूस होती उसको खाया, पत्ती फल खाए, मिट्टी खाई, यहाँ तक कि जानवर भी खाना शुरू कर दिया। तो आप जो देख रहे हैं वुहान वायरस आया है, तो किसी और की देन नहीं है, ये इनके यहाँ का कल्चर ही है। अभी आपने देखा ना, वो लोग कहते हैं कि वुहान से निकला है, एक मीट की मार्केट से निकला है, कहाँ कहाँ से इनकी अजीब अजीब थ्योरी है। उसका लोग वीडियो देखिए, वहाँ पे सब कुछ मिलता है खाने को, सांप, छछूंदर, काकरोच सब तो खा जाते हैं। काकरोच तक की तो खेती होती खाने के लिए इनके यहाँ। तो आप समझ सकते हैं कि खाने पीने में कितने हैं। ये वही उसी समय की देन है सब। खैर, सत्ता के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार इनके टाइम में नहीं था। आप माओ के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। एक होता है ना जैसे देवतुल्य व्यक्ति, उसको बिल्कुल वही देवता वाली उपाधि दे दी गई थी, आप कुछ बोल नहीं सकते। और बोलेंगे तो मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? उसने पहले लोगों को मारा है, कत्लेआम करवाया है, जमींदारों को मरवा दिया। और हालात यहाँ तक हो गए थे कि जो भी इनके खिलाफ बोलता उसको इनके लोग मार देते। नक्सली क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, मारते नहीं हैं ये लोग। माओवादी क्या करते हैं? तो करते हैं, मार देंगे अगर आप कुछ बोलेंगे के खिलाफ। यही तो है। अगर आप अपने सामने किसी व्यक्ति की भाषा को सहन ना करें, क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? लेकिन अगर आपने कुछ बोला इनके खिलाफ, इनके लोगों के खिलाफ, तो ये तुरंत मार देते हैं। यही इनकी थ्योरी थी, माओ की भी थ्योरी यही थी। कोई बहुत बड़ा उसमें अंतर नहीं था। दूसरा क्या है कि देखिए, ये लोगों को अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ, अच्छा भाषण देते थे, सब जबाग दिखाते थे, यहाँ वैसा होगा, वैसी आए, ऐसा समय आएगा, जो बिल्कुल एक सपना होता है लोगों के लिए। इन्होंने एक अपनी औद्योगिक नीति भी बनाई थी, तो कहते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड। उसमें इनकी उद्योग नीति, औद्योगिक नीति क्या थी इनकी कि भाई इन्होंने अपने संबंध तो सब काटे हुए थे विदेशियों से, पश्चिमी वर्ल्ड से, कि चलो भाई हम अपने उद्योगों को करते हैं, उद्योग कुछ काम करें। उद्योगों ने काम किया नहीं। फिर क्या हुआ कि एक सबसे बड़ी जो समस्या आई थी वो ये आई थी कि जब ये कुछ कर नहीं पाए और इनके टाइम में भी इनके खिलाफ कुछ बोलो तो हत्याओं का दौर शुरू हो गया, ज़मींदारों को मारा, अर्थव्यवस्था बिल्कुल बैठ गई, किसानों की भी दशा नहीं सुधरी और बिल्कुल दयनीय दशा हो गई। तो कुछ दिन के बाद इनको सत्ता से लोगों ने बेदखल कर दिया, इनकी पार्टी वालों ने, और किसी और को, मैं उसका भी नाम भूल रहा हूँ, उस समय के लिए राष्ट्रपति बना दिया कि ये चले गए, ये बीजिंग से बाहर चले गए। लेकिन माओ को सत्ता चाहिए थी। क्या कहा था याद रखिएगा, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। ये गए। अब उनको पता था कि भाई औद्योगिक नीति चल रही है, वो सफल नहीं हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, और अगर ये सब चीज़ें सफल हो जाएंगी, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, तो लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे। तो इन्होंने फिर वही जो खुराफात करती है दिमाग वाली वो कर दिया। क्या? संस्कृति की बात करी, कल्चरल रिवोल्यूशन।
हमारी पुरानी संस्कृति को जगाना है, सांस्कृतिक पिछड़ापन है उसको आगे बढ़ाना है। और इस बार इन्होंने, अब देखिए जो किसान था, जो सर्वहारा था, वो एक बार आपके चक्कर में फंस गया ना, वो बेचारा भूखा बैठा हुआ है, खाना खाने को मिल नहीं रहा है, फसल बर्बाद हो चुकी है। उसने अपने हाथ से चीज़ों को बर्बाद किया, उसको आपने प्राकृतिक आपदा का नाम दे दिया। आज भी देखिए चीन में क्या हो रहा है, ब्रह्मपुत्र के ऊपर 3-3 बांध बना रहे हैं। इतना बड़ा बांध बना दिया है, ये दिमागी तौर पर बिल्कुल पैदल लोग हैं। इतना बड़ा बांध बना दिया है कि पृथ्वी के घूमने की जो स्पीड है वो ही कुछ माइक्रो सेकंड के लिए कम हो गई है। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर 3-3 बांध बना दिया, पेड़ काट रहे हैं, एक अपना अलग सूरज बना रहे हैं, मतलब एक अलग दुनिया में रहना चाहते हैं। ये आज की थ्योरी इनकी नहीं है, ये तो शी जिनपिंग क्या करें, ये तो माओ ने इनको दी है, बिल्कुल वही सोच, बिल्कुल अलग वाली, वही आज इनके ये लोग जो है खा पका रहे हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही इनके यहाँ। अब वो करेंगे क्या? सर्वहारा वर्ग तो इनसे बिल्कुल परेशान हो गया, जो किसान था, देख ली हालत, क्या आपने हालत कर दी। देखिए अगर आप ये कहते हैं ज़मींदार ने अत्याचार किया, जापानियों ने अत्याचार किया, और अंग्रेज़ों ने किया, तिब्बतियों ने किया, जिसने भी आप अत्याचार किया वो छोड़िए, आप आए तो आपने क्या हत्या नहीं करवाई, तो आप उनकी बुराई कैसे कर सकते हैं? तो औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने कहा भाई सांस्कृतिक क्रांति, कल्चरल रिवोल्यूशन की इन्होंने बात करी। और कल्चरल रिवोल्यूशन के लिए इन्होंने किसको जोड़ा? बच्चों को और इस कॉलेज के जाने वाले नए नवयुवक युवाओं को। और उसके लिए इन्होंने फिर से इनके दिमाग में जहर भरा माओ ने, और हालात ये कर दिए कि इनके द्वारा अपनी जो वो पार्टी थी, जिस पार्टी ने इनको हटाया था